हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, आइए बात करते हैं कि किस तरीके से कॉमर्स फील्ड में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कौन सा ऑप्शन किसके लिए सूटेबल है और किस ऑप्शन में हमें जाना चाहिए। देखिए, जब एक स्टूडेंट अपना ट्वेल्थ पास करता है, ट्वेल्थ कॉमर्स से पास करता है, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास ऑप्शन है कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स करे, जिसमें हमारे पास मेनली 3 कोर्स आते हैं, CA, CMA, CS। इसको चॉइस करें। सेकंड ऑप्शन उसके पास आ जाता है कि वो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करे। थर्ड ऑप्शन उसके पास आता है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज करे, साथ में काम सीखे, किसी भी तरीके का अपना स्किल डेवलपमेंट करे, कोई कोर्स करे, कोई पार्ट टाइम कोर्स करे। एक ऑप्शन उसके पास ये भी रहता है कि वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करे, या उसके फादर का कोई बिज़नेस है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो उस पर काम करे। और एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगर उसका कोई सपना है कहीं सिविल में जाने का, SSC या कुछ भी, वो उसको ट्वेल्थ के बाद आगे कैरी कर सकता है। तो यही ऑप्शन हमारे पास हैं जो हम ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है, अपने सारे ऑप्शन अपने सामने रखे हुए हैं। देखिए क्या क्या हमने बोला, या तो हम CA करें, या रेगुलर कॉलेज में जाएं, या कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज करें, उसके साथ काम सीखें, बिजनेस करें, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। अब बात आती है कि हमारे लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बना है और हमें कहाँ पे जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस किस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई अब मेरी ट्वेल्थ पास हो गई है, अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ आगे बढ़ूँ। तो देखिए, हम सबका मोटिव एक ही होता है पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर, कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। पर इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्किल्स होने ज़रूरी हैं। और एक प्रॉपर आइडिया, देखिए सब जने हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा सकते, और सब जने ऐसा भी नहीं कि सिर्फ साइकिल चला के ही रह जाए। तो जिसके पास जो स्किल्स है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसे काम करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और हमारे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों का सपना भी जिसे कह सकते हैं होता है, ये वाला एरिया। आप ट्वेल्थ आपने कॉमर्स से पास किया, और उसके बाद आपका मन है कि आप CA, CMA, CS करें। तो जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो CA है, CMA है, CS है, वो हमारे कॉमर्स में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं। और इसको करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास है तो हम इसमें जाइए। उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमें करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है डेडिकेशन। अगर आपके पास पहले से डिटरमाइंड है, आपके अंदर एक वो आग है कि मेरे को ये करना है और मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही ये है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, तब जाइए। हालांकि इसमें वो कुछ पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं होता है, इसमें भी स्टडी होती है बस, और कुछ नहीं है। एक डेडिकेशन होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपका डिटरमाइंड है, तो आप इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। और इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर आप कोचिंग्स पे डिपेंड करता है आप कितनी कोचिंग्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बट जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो मिलिट्री फ़ीस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। विदिन 1 लाख आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाता है, सब कुछ, सारी ट्रेनिंग्स आपकी, सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें रहती है। कोर्स ड्यूरेशन इसकी 4 साल की रहती है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेशेंस भी हमें चाहिए कि 4 साल तक हमारे पास ये स्टडी का रहेगा। ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो पर्टिकुलर इन एक एक चीज़ों पे बहुत इन डिटेल आएगी कि क्या इसमें हमें ज़रूरत होती है। CA कर रहे हैं तो कैसा मटेरियल चाहिए, क्या चीज़ें हैं, और रेगुलर कॉलेज में हमारे पास क्या क्या स्कोप रहता है। तो अभी मैं जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है CA। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें हार्ड वर्क आपको चाहिए और डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है रेगुलर कॉलेज। तो रेगुलर कॉलेज में हमारे पास क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अवेलेबल ही नहीं होता है जिनके पास ट्वेल्थ में बहुत अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो रेगुलर कॉलेज का बेनिफिट है। देखिए, मैं अपना ओपिनियन दूँ, रेगुलर कॉलेज का सबसे बड़ा जो बेनिफिट लगता है मुझे, वो फर्स्ट लगता है कि आपका कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप वहाँ पे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। और सेकंड, आपको, मेरे को लगता है, जो कॉलेज प्लेसमेंट है वो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। तो आपने सीधा ग्रेजुएशन किया, आपकी कंपनी आई और आपने वो कॉलेज प्लेसमेंट आप उसे क्रैक कर पाए, तो आपके सीधा ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब लग जाती है। वो भी तब होता है अगर आप अच्छे कॉलेज से रेगुलर कर रहे हैं तो।
तो उसमें हमारे पास प्री कंडीशन क्या है कि आपके पास 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो जिनके पास 12th में अच्छे मार्क्स हैं और जिनको पता है कि मेरे को आगे ग्रेजुएशन करके कॉलेज प्लेसमेंट करनी है, नौकरी करनी है, तो वो रेगुलर कॉलेज में जाए। और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है, ये आता है, देखिए बहुत कॉमन ऑप्शन है और मेरे को लगता है कि आज के दिन में अधिकतर बच्चे इसमें ही जाते हैं। और इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं वो भी मैं आपको बताऊँ। कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज कीजिए, चाहे वो SOL हो, चाहे हमारे पास इग्नू या कोई और यूनिवर्सिटी। और साथ में हम कुछ अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, काम सीखें। काम सीखने का मतलब अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग का काम किसी के पास जाके सीखें। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई और आर्ट या कोई और स्किल्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो डांसिंग या चीज़, वो आपको ग्रेजुएशन कीजिए क्योंकि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी आप उसमें आगे बढ़िए। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस करके कहीं जॉब लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को एक देखिए कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक डायरेक्शन और एक वो नहीं मिलता। तो आप बस कॉरेस्पॉन्डेंस आपने भर दिया, पढ़ाई को लेके कंफर्ट जोन आ जाता है, फिर अपना जॉब में आप जितना कर सकते हैं। इसमें देखो मेन चीज़ क्या होती है कि लिमिटेड ग्रोथ है और कंफर्ट जोन है। बहुत ज़्यादा आपको ना पढ़ाई में मेहनत करनी है, ना ही कहीं आना जाना है, सीधा आप अपना काम लगाएंगे छोटे 5, 7, 10 हज़ार से 15 हज़ार से शुरू करके। और आगे जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी तो एक जो मीडियोकर लेवल होता है उसमें डिपेंड करता है कि आप 35, 30, 40 कहाँ तक जाते हैं, कितनी आपकी स्किल्स हैं, कितना आपने काम सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया। और फिर आप इसको MCOM करके और एक फाइनल एक लिमिटेड ग्रोथ तक 60,000 रुपये तक, 70,000 रुपये तक मैक्सिमम रुक जाएंगे। तो ये आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज पर काम सीखने का। और सेकेंडली हमारे पास एक नया ऑप्शन जो है हमारे पास है अनदर, वो है बिज़नेस। अगर आपका कोई फादर का बिज़नेस सेट है ऑलरेडी और आप कोई इनोवेटिव आइडिया या आपके पास है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अपने 12th पास करिए, उसके बाद अपने फादर के साथ सीधा जाइए, कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज भर दीजिए। और देखो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही करनी है इन एनी केस, आप इसमें से कहीं पे भी जाते हैं तो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही करनी है। पर स्पेसिफिकली जो सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ काम सीखते हैं वो ऑप्शन कह रहे हैं, पर ये फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है। और अपने ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया, वो आपको DU से ही भरना चाहिए। DU मतलब किसी कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज से, आपको यूनिवर्सिटी से भरना चाहिए। उसके बाद आपका ये बिजनेस इनोवेशन में, बिजनेस प्लस इनोवेशन का मतलब आप किसी अपने फादर के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे उसको संभालना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया जिसको आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पूरा प्री प्लान है तो आप इसमें जा सकते हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास लास्ट बचता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका पहले से सपना है कि मेरे को इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं एक रेपुटेटेड या फिर एक गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे जाना है, तो आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हो। उसमें भी देखो ऐसा बोलते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, बट मैं तो, मेरा मानना है मुश्किल कभी किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। उन्हें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, ये ट्रू है, बट ठीक है, आपके लिए भी ऑप्शन सारे खुले हैं। अगर आपका सपना है और आप डिटरमाइंड है तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली अब आपके पास एकदम पूरा बर्ड आई व्यू है, पूरा खोल के आप जानते हैं कि कैसे CA मतलब कैसे आप कॉमर्स से 12th पास करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। पहला प्रोफेशनल फील्ड में आप जाइए, दूसरा रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं, तीसरा आप कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज कर सकते हैं, साथ में काम सीख सकते हैं, चौथा आपका बिजनेस माइंड है तो आप बिजनेस में जा सकते हैं और आपके पास एक ये गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखिए जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि इन डिटेल आपको किस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपके लिए कौन सा फील्ड बना है। स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि CA में किस बच्चों को जाना चाहिए, रेगुलर कॉलेज में कब करना चाहिए, आपकी फैमिली कंडीशन कैसे अलाउ कर रही है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे जो ऑलरेडी किसी ना किसी को चूज़ कर चुके हैं, मतलब अगर कोई रेगुलर कॉलेज कर रहा है तो उसके लिए पास अब कौन कौन से अवेलेबल हैं ऑप्शन, हो कैसे अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं वो पर्सन हूँ जिसने इसमें से पूरा अपने आप को सिस्टमेटिक प्लान करके विदाउट एनी CA डिग्री, जब मेरे पास ये कुछ नहीं था तो उसके बाद भी मैंने अपना सफ़र 20,000 से शुरू किया था और मैं 70,000 तक गया था। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें मिले नॉलेज, और आप भी जिस भी मोड़ पे भी आप खड़े हैं वहाँ से बहुत आगे तक जाएं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन सब चीज़ों के साथ, इन डिटेल एनालिसिस की हमारे लिए आखिर कैसे हम इसको अपने लिए चूज़ करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।